नमस्कार दोस्तों, मैं ओम पांडे मंत्राज स्टडी सर्किल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज लेकर के चल रहे हैं आपको इतिहास विषय की एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 4 की तरफ, जिसमें बताता है, चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मीन्स इसमें हमारे एंशिएंट इंडिया का वर्णन है। इसमें बुक्स के बारे में, किताबें हमें क्या बताती हैं, क्या है किताबें, इसके बारे में है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की यही खूबसूरती है कि एक उसमें अच्छा सा क्वेश्चन दिया होता है। तो इसमें एक बालिका है मैरी, विद्यालय में पढ़ रही है, घंटी बजती है, पुस्तकालय में जाती है और वहाँ देखती है कि पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें भरी हुई, मोटी मोटी रैक्स हैं, मोटी मोटी किताबें रैक में लगी हुई हैं। तो वहाँ पर वो देखती है अलमारी में धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। शिक्षक ने उससे कहा है कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो मेरी सोचने लगती है वेद क्या है। अब इस चैप्टर में हम यही पता लगाएंगे वेद क्या हैं, कितने वेद हैं, क्या हैं, कैसे आए। तो यही मेरी सोचती है, वही हमें भी सोचना है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, तो मिल गया हमें आंसर। वेद क्या है? वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थनाओं क्या कहा गया? सूक्त कहा गया है, जो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो देवता हैं, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सूक्त रचे गए हैं, वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो हैं वो आग के देवता हैं, इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता था। इसकी रचना जो है ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाते थे, इनका सस्वर पाठ करवा करके कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, लेकिन ऋग्वेद में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनकी रचना महिलाओं ने भी की है और इस संस्कृत भाषा में है। दोस्तों, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय, भारत और यूरोपीय इस भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें कई भाषाएं जैसे असमिया है, गुजराती है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, ये सब भाषाएं जो हैं ये भारोपीय भाषा परिवार की ही सदस्य हैं, क्योंकि इनमें जो है समानता है। जैसे संस्कृत में मात्र शब्द का यूज होता है माँ के लिए, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाषाएं जो हैं एक ही भाषा परिवार की हैं, भारोपीय। जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद जो है पहले लिखा और छापा नहीं गया था, ये उच्चारण किया जाता था और कंठस्थ करवाया जाता था। तो लिखा ना होने के कारण, सुनकर याद किए जाने के कारण इसको श्रुति कहते हैं। जो वेद हैं, वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि इनको श्रवण करके याद किया जाता था, पढ़ाया जाता था। ये लिखे तो बहुत बाद में, छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ होगा। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, देखते हैं दोस्तों। इतिहासकार जो हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जैसे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो देखते हैं। इसमें कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नाम के एक ऋषि हुए हैं और देवियों के रूप में पूजित नदियाँ व्यास और सतलज, ये विश्वामित्र जी जो हैं, ये 2 नदियों के बीच में वार्तालाप करते हैं, 2 नदियों से वार्तालाप करते हैं, वह है व्यास और सतलज। इनके बीच जो वार्तालाप होता है वो एक सूक्त में लिखा हुआ है। ये इस तरह से लिखा हुआ है ऋग्वेद में। हम कैसे पढ़ सकते हैं इसको देखिए। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद छापा गया है और इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। ये जो लिपि है ये पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे के एक पुस्तकालय में संरक्षित की गई है। जब भी मैं बता रहा था विश्वामित्र और नदियों का संवाद, तो ये विश्वामित्र और नदी संवाद करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों,
अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। मीन्स इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो भाई? तुम ये हमारी प्रशंसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथ और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों से ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। तो समझ में आ गया होगा विश्वामित्र जी क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे नदी से पार जाना है, आप मुझे रास्ता दे दो। तो नदियाँ कहती, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो नदियों ने भी उनकी प्रार्थना सुन ली। ये जो है इनका प्रशंसा की हुई है, प्रार्थना करी है, तो नदियों ने सुन लिया है। ये मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में जो है खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था, और इनमें लड़ाइयों में जो है मवेशी जीत कर लाए जाते थे, क्योंकि ऋग्वेद में जो युद्ध किए जाते थे उनको गविष्ठ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गविष्ठ या गवेषण, गायों के लिए किया जाने वाला युद्ध। ये गायों के लिए युद्ध किया जाता था। जो लड़ी जाती थी उनमें से मवेशी जीत कर लाए जाते थे, गाय जीत कर लाई जाती थी। लड़ाइयाँ जो हैं उस जमीन के लिए लड़ी जाती थी यहाँ अच्छे चारागाह हों और जल्दी उपजाने वाली फसलें तैयार हो सकें, और पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं। तो जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं वो क्यों लड़ी जाती थीं? एक तो मवेशियों के लिए, दूसरे चरागाहों के लिए, और तीसरे जल स्रोतों के लिए। 3 चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं। दोस्तों, ये लड़ाइयाँ जो हैं 3 चीज़ों के लिए लड़ी जाती थीं। युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका कुछ हिस्सा सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था, और शेष आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। आहुतियाँ दी जाती थीं, और कभी कभी यज्ञ में जानवरों की आहुतियाँ भी दी जाती थीं, जिसको बलि कहते हैं। इस बंटवारे के लिए विदथ नाम का एक संस्था थी जो इस लूटे हुए माल का बंटवारा करती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, और सब लोग पूरा कबीला मिलकर के युद्ध करते थे। ऐसे लोग अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। मीन्स लड़ने वाले को ही यहाँ सरदार चुना जाता था। लोगों की विशेषता कैसे बताई जाती थी? किन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है? तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। एक तो पुरोहित हैं, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। राजा जो थे वो युद्ध वगैरह करते थे। इनके पास सेना नहीं होती थी, लेकिन ये अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा करके युद्ध करते थे और युद्ध में नेतृत्व करते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। जन, एक है जन और दूसरा है विष। जन शब्द है जिसका प्रयोग आज भी होता है, और विष है जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु, भरत, यदु इत्यादि कई नाम मिलेंगे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की है वे खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे, और अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, और दासों को मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी मालिक चाहते थे उन्हें वो सब काम करना पड़ता था। जिस युग में उत्तर पश्चिमी ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था।
नेक्स्ट है खामोश प्रहरी पहाड़ों की कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण यानी बड़ा पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं। महापाषाण विशेषकर ये कब्र ही होती है। कब्र में जो पत्थर लगाए जाते थे उसी को महापाषाण कहा गया। लगभग 3000 साल पहले ये प्रथा शुरू हुई। दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण जमीन के ऊपर लगाए जाने वाले पत्थर हैं। कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी होते थे। दोस्तों, कई बार पुरातत्वविदों को गोल सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिला है। एक मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। दोस्तों, ये देखो एक कब्र बनी हुई है जिसमें पत्थरों को लगाया गया, बीच में बॉक्स टाइप का बनाया गया है। ये एक प्रकार की कब्र है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें जो है काले और लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसमें लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर, सोने के आभूषण वगैरह मिले हैं। ये विभिन्न प्रकार के हथियार वगैरह जो है मिले हैं। लोगों में सामाजिक असमानता भी थी, इसका भी पता जो है हमें महापाषाणों से मिलता है। कंकाल के साथ जो चीज़ें पाई जाती हैं वो माना जाता है कि मृतक व्यक्ति की ही थी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। एक ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्मगिरी में एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग एक किसी के अनुयायी थे। जो सरदार थे उनकी कब्रें बहुत ही इसमें सामान के साथ दफनाई गई, और जो गरीब लोग थे उनकी कब्र साधारणता ऐसी बना दी गई। क्या कब्रें कुछ खास परिवारों के लिए ही थीं? तो देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाए गए या चट्टानें जिन काम में लगाया गया था, जहां लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दोबारा दफनाने आ सकते थे। अभी इनाम गांव का वर्णन दिया गया है। किसका? इनाम गांव महाराष्ट्र में है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित है। लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहा करते थे। वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिसका सर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी दफनाए गए सबके पास ही रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। तो लग रहा है कि ये सरदार का घर रहा होगा। कंकालों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? दोस्तों, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चा मेल था या फीमेल इसमें कोई विशेष फर्क नहीं होता है। जबकि स्त्री और पुरुष का कंकाल जो है उसको हम अनुमान लगा सकते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर भी अंदाज़ा लगाते हैं। यदि गहने मिलते हैं तो माना जाता है कि महिला का कंकाल होगा, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियां हैं। क्या है? हड्डियाँ। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा जो है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन के आधार पर है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक किताब लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान जिसमें 206 हड्डियां बताएंगे इससे काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों और जोड़ कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई होगी। इनाम गांव के लोग क्या करते थे? तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं,
जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान बने हैं, जिससे अंदाज़ा लगता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, रसवरी इत्यादि भी यहाँ एकत्र करी जाती थी। तो इसका मतलब यहाँ के लोग जो है फूड कलेक्ट करते थे और कृषि वगैरह भी करते थे, मांस और साग दोनों खाते थे। ये नेक्स्ट जो है अन्यत्र विवरण लिखा है, बीच में ऐसा और कहाँ होता था, तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। चीन को देखिए, चीन में 35 साल पहले ये लेखन कला विकसित हुई थी। चीन में 35 साल पहले लेखन कला विकसित हुई थी। जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि मान्यता थी कि भविष्य बताती थीं। राजा लोग लिपिकारी से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली और बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। दोस्तों, ये जो इसमें उपयोगी शब्द आए हुए हैं, वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा इत्यादि, आगे एक्सरसाइज दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट अगला जो है इसी तरह से हम पूरा NCERT कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।